तो कहिए दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। मैं हूं चौधरी बिलाल और आप देख रहे हैं इतिहास की आवाज़। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बायोग्राफी जानेंगे जो कि अपने ज्ञान के मुताबिक पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आज हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही के बारे में विस्तार से जानते हैं। रशीद अहमद गंगोही, जो कि इनका नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। गंगोही इसलिए इन्हें को कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के एक छोटा सा कस्बा गंगो में इनकी पैदाइश हुई थी। इनकी पैदाइशी स्थान गंगो के सराय मोहल्ला, पुराने दौर में उसे सराय महल भी कहा जाता था, जो कि अब वर्तमान में सराय मोहल्ला कहा जाता है। अब्दुल कुद्दूस का मकबरा है, तो उसी के पास इनकी मौलाना रशीद अहमद गंगोही का सन 1826 में पैदाइश हुई थी। इनके पिता का नाम मौलाना हिदायत अहमद था और इनकी माता, जो कि इनकी वालिदा मोहतरमा थी, उनका नाम करीमुन्निसा था, जो कि दोनों परिवार अंसारी परिवार से थे। इनके पिता का जो वंशज है वो, जो कि मदीना मुनव्वरा के हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा किराम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी थे, उनसे उनका वंशज होने का ये दावा करते हैं। मौलाना रशीद अहमद गंगोही के दादा जो थे उनका नाम था काजी मोहम्मद बख्श। काजी मोहम्मद बख्श गंगो आने से पहले ये रामपुर, जो कि सहारनपुर का एक विधानसभा पड़ती है, वहाँ पर रहा करते थे, लेकिन किसी न किसी कारण ये गंगो में आकर बस गए। इसके बाद सन 1826 में मौलाना रशीद अहमद गंगोही की पैदाइश हुई और मौलाना रशीद अहमद बचपन से ही एक इतने होशियार और समझदार थे कि इन्होंने ज्ञान को किताबों का पढ़ने का बहुत ही शौक़ था। इन्होंने ज्ञान को बचपन से ही हासिल करने का शौक़ था। ये हर समय ज्ञान की खोज में लगे रहा करते थे। ये हर समय खुदा के ज़िक्रुल्लाह और खुदा के ज़िक्र ईश्वर के वाणी में ही लगा करते थे। लेकिन बदकिस्मती से जब यह महज 7 वर्ष के थे, तो इनके जो वालिद थे, जिनका नाम मौलाना मोहम्मद हिदायत अहमद था, उनका इंतकाल हो गया, उनका देहांत हो गया। इसके बाद जो परवरिश की गई, क्योंकि इसके वालिद के जो भाई थे उन पर और इसके दादा पर इसकी परवरिश करने का हक हो गया। और उनके ताया चाचा जो इनके लगते थे, तो उन्होंने एक पिता की तरह इनकी परवरिश की। आखिरकार इनको ज्ञान का इतना हासिल था कि ज्ञान की राह पर निकल पड़े और किताबों का इन्हें बहुत ही पढ़ने का शौक़ था। लेकिन पिता के इंतकाल के बाद ही इनके जो छोटे भाई थे उनका भी इंतकाल हो गया, उनका भी देहांत हो गया। महज ये अपने परिवार के बीच अकेले से महसूस करने लगे, लेकिन ये ज्ञान की खोज में निकल गए। गंगो शरीफ से इन्होंने कुरान करीम की डिग्री कुरान करीम तो मुकम्मल कर लिया। इसके बाद ये 17 साल की उम्र में दिल्ली रवाना हो गए और इन्होंने वहाँ से दिल्ली जैसे संस्थाओं और सहारनपुर जैसे ज़िलों में भी इन्होंने ज्ञान की ऐसी प्राप्ति की कि आज वो ज्ञान दुनिया भर में इनका नाम प्रसिद्ध है। जो इनके उस्ताद थे, जिनके आगे पढ़ा करते थे, जिनके शिष्य थे, उनका नाम था हज़रत मौलाना इमदादुल्ला के शिष्य थे। उस समय अंग्रेज़ी दौर था, लेकिन आंदोलन अंग्रेज़ों के विरुद्ध इतना खड़ा हो गया कि मौलाना रशीद अहमद गंगोही भी उस अंग्रेज़ों से पीछे ना हट सके। उन्होंने भी जंग आज़ादी में अपना एक इंकलाब लगा दिया और शामली, जो कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला माना जाता है, तो वहाँ पर उन्होंने जंग आज़ादी लड़ी। इसके बाद ये सब वाक़या इन्होंने शामली के मैदान में जंग आज़ादी कैसे लड़ी और इन्होंने उसके लिए क्या क्या किया, इसकी आगे की जीवन लीला जो होगी हम पार्ट 2 में बताएंगे। और हम इसका पार्ट 2 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम बताएंगे इन्होंने कहाँ से डिग्री हासिल की, कहाँ से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और शामली के मैदान और दारुल उलूम देवबंद को लेकर इनकी समस्त जानकारी हम आपको इससे पेश करेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और देते रहे अपना प्यार स्नेह सम्मान।
इस तरह। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।